दिल्ली में एक लंबे अरसे के बाद बीजेपी ने वापसी कर लिया। यूं कह सकते हैं कि 3 दशकों के बाद बीजेपी ने दिल्ली में वापसी कर ली है। ऐसे में अब दिल्ली में जो सरकार बनेगी, बीजेपी की जो सरकार बनेगी, उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिससे बीजेपी की नई सरकार को निपटना पड़ेगा। सीएम कोई भी हो, लेकिन चुनौतियां जस की तस है। हालांकि जब नई सरकार का गठन होता है तो लोगों को उम्मीद से जुड़ जाती है, और खास करके जब आधे अधूरे राज्य दिल्ली की बात की जाए, जहां पर एलजी भी है। और ऐसे में अभी तक देखा गया कि 27 सालों से इस तरीके से एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में जो तकरार है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास कार्य जो हैं वो अधूरे से रह गए। तो वहीं ऐसे में जो नई सरकार बनेगी, उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या नई चुनौतियां हैं, उसका आज हम अपने इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। लोगों को उम्मीद है कि अब नई सरकार बनेगी तो नई नई योजनाएं लाई जाएंगी, जो जिस तरीके से जो घोषणा पत्र में जिन चीजों का जिक्र किया गया है, क्योंकि बीजेपी जब लंबे समय के बाद वापसी की बीजेपी ने, तो ऐसे में कई घोषणाएं बीजेपी ने की, जिन पर भरोसा करके दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सत्ता सौंप दी। लेकिन दिल्ली कई चीजों से गुजर रही है। ऐसे में टूटी सड़कें, साथ ही साथ गंदा सीवर का पानी, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कूड़े के ढेर, मोहल्ले की चरमरा चुकी सफाई व्यवस्था, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर अब लोगों के सपनों को पंख लगते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सरकार बदली है तो कहीं ना कहीं अब जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बदलती हुई नजर आएंगी। लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बनते ही उनकी तमाम समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी, पर भारत में सरकारें आती जाती रहती हैं, समस्याएं जो हैं वो जस की तस बनी रही हैं। बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री हुए, बहुत कम ऐसे नेता हुए जिनके चयन के बाद से व्यापक स्तर पर विकास कार्यों को देखा गया है। क्या दिल्ली भी उसी तरीके की चीजों को अब देखेगी? क्या दिल्ली में भी अब सपनों के जो पंख हैं वो लगते हुए नजर आएंगे? ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब दिल्ली की जो नई नवेली सरकार है उससे जूझना पड़ेगा। आज हम 5 चीजों का जिक्र करेंगे जिसको लेकर अब दिल्ली की नई सरकार को उससे जूझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम इसी चीज का जिक्र करेंगे कि क्या दिल्ली में सीएम बड़ा है या एलजी बड़ा है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया कि एलजी और सीएम के बीच में जो तकरार रही, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास कार्यों को पंख नहीं लग पाए। जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, एलजी और दिल्ली सरकार में तनाव चरम पर था। बीजेपी ने केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली पर सख्ती से नियंत्रित करने की कोई न कोई उपाय ढूंढती रहती थी। अब उसकी अपनी सरकार और मुख्यमंत्री होंगे, तब भी क्या केंद्र सरकार ऐसा करेगी? इससे भी बड़ा सवाल यही, क्या एलजीबी के सक्सेना अब भी दिल्ली सरकार पर हावी होने की कोशिश करेंगे? कानूनी रूप से दिल्ली का राज्यपाल अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार से बहुत पावरफुल हो चुका है। लीगल रूप से अधिक ताकतवर होकर भी क्या उपराज्यपाल दिल्ली के शासन प्रशासन के साथ नरम रुख अख्तियार करेंगे? यमुना की सफाई का काम दिल्ली सरकार के गठन से पहले ही शुरू करके वीके सक्सेना ने जता दिया कि वे अपना महत्व कम करने वाले नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन भी यही चाहेगा कि सीएम के रूप में चुना गया व्यक्ति एलजी के प्रभाव में रहकर काम ना करे। चलिए अब दूसरी चीज का जिक्र कर लेते हैं। जिस तरीके से तमाम घोषणा पत्र में वादे किए गए, आखिर उनका कितना महत्व है? दिल्ली में जब घोषणा पत्र जारी किया गया, या कह सकते हैं कि जब सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था, या जब रैलियां की जा रही थी, तो कई बड़े बड़े वादे बीजेपी ने किए, जिसको लेकर लोगों ने भरोसा किया बीजेपी पर, और बीजेपी को भारी बहुमत के साथ सत्ता सौंप दी। अब वही सारी चुनौतियां बीजेपी के सामने होने वाली हैं कि क्या बीजेपी उन चुनौतियों पर खरा उतरेगी? गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का संकल्प दिल्ली बीजेपी ने लिया है। मुश्किल में ये पंजाब सरकार 1000 रुपए महीना नहीं दे पा रही है। महाराष्ट्र में भी सरकार कई योजनाओं को लागू करने में परेशानी महसूस कर रही है। कर्नाटक और हिमाचल में जनता से किए गए वादा पूरे करने में अभी रिकॉर्ड बहुत खराब है। दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और तमाम मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर जिस तरीके से जो वादे किए गए, या जो सरकारी योजनाएं केजरीवाल की तरफ से चलाई जा रही हैं, क्या उन योजनाओं को बीजेपी जारी रखेगी या उनमें परिवर्तन करेगी? या जिस तरीके से दिल्ली सरकार के ऊपर जो कर्ज है उसको लेकर कुछ योजनाओं में बदलाव किया जाएगा, उसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती अब बीजेपी के सामने होने वाली है। इसके अलावा ओपीडी सुविधाएं और टेस्ट लैब भी मुफ्त करने का वादा किया गया था, और यह पूरा करना अब बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आसान बात नहीं है। ये बहुत तगड़ी टेढ़ी खीर जो है बीजेपी के लिए साबित होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में अगर इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के रूप में एक सदा हुआ विपक्ष इस वक्त दिल्ली में है। हालांकि कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि
आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में अब उभरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस तरीके से देखा गया लगभग 12 साल से दिल्ली में सत्ता में आम आदमी पार्टी है और उसको लेकर अब कहीं ना कहीं उभरता हुआ विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी नजर आएगी। और इस तरीके से देखा गया कि जब सत्ता में आम आदमी पार्टी थी तो किस तरीके से कितने मुखर होकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साधते थे, लेकिन अब विपक्ष में है तो उनके शब्द जो हैं वो और ज्यादा कटीले बीजेपी के लिए हो जाएंगे, क्योंकि अब दिल्ली की जनता के मुद्दे जो हैं वो उठाते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करती थी, वही मजबूत विपक्ष जो है वो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगा। हालांकि संख्या बल जो है वो 22 का है विधानसभा के अंदर। अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेता जो हैं वो इस बार विधानसभा में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वही मोर्चा जो है वो दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी जो हैं वो संभालते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगी। ये एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए दिल्ली के विकास को लेकर। चलिए अगला पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें एमसीडी का जो नियंत्रण है वो आम आदमी पार्टी के पास है। आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी का नियंत्रण है। इसका मतलब जो आम रोजमर्रा के जो काम होते हैं, लोगों की परेशानियां होती हैं, उसको एमसीडी निपटाती है और वो अब आम आदमी पार्टी के पास है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं चुनौतियां जो है वो बीजेपी के लिए बढ़ सकती हैं। इसके दो उपाय हैं, या तो आम आदमी पार्टी के पास जो एमसीडी है उसको भंग किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराया जाए, या आयुक्तों के जरिए एमसीडी को चलाया जाए। ये एक टेढ़ी खीर बीजेपी के लिए साबित हो सकती है, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं है जितना बोलने में लगता है। और सबसे अहम बात का आप जिक्र करेंगे, दिल्ली में जो व्यवस्थाएं हैं उसको बदलना, दिल्ली की जो जर्जर सड़कें हैं उसको बदलना आखिर कितना बीजेपी के लिए चुनौती वाला रहने वाला, क्योंकि लोगों ने अब एक सपना सा देखा है कि दिल्ली की जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरीके से सड़कें खराब हैं वो बदलना, साथ ही साथ सीवर की व्यवस्था है, जो विकास कार्य हैं उनको लेकर कितना बदलाव देखने को मिलेगा, ये भी अब बीजेपी के लिए बड़ी समस्या है। तो आज इन 5 पॉइंट्स का हमने जिक्र किया, जिसके चलते बीजेपी को कहीं ना कहीं अब दिल्ली की जो तस्वीर बदलनी है उसमें कितना परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपने किए हुए वादों पर कितना खरा उतरेगी, और साथ ही साथ क्या चुनौतियां बीजेपी को फेस करनी पड़ेगी दिल्ली के विकास के लिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।